नमस्कार, सुप्रिया ऑर्गेनिक गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बरसात का टाइम हर तरह के गार्डनिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है। हम बात करने जा रहे हैं 10 ऐसे खास फ्रूट प्लांट जिसे कि आप पॉट में और इस रेनी सीजन में अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं। आज मैं बताने जा रही हूँ 10 ऐसे फ्रूट प्लांट के बारे में जो कि एक साल में ही फ्रूटिंग करने लगते हैं और इसे लगाना भी बहुत ही आसान है। तो अगर आप भी अपने गार्डन में फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपकी बड़े काम की होने वाली है। इन सारे फ्रूट प्लांट को कैसे लगाना है, इनकी केयर कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे टेरेस गार्डन पे कई तरह के फलों के पौधे लगे हुए हैं और उससे मुझे कई बार हार्वेस्टिंग भी मिल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवानी के इस खूबसूरत से सफर को। पहले हम बात करेंगे जो कि पौधा बहुत ही आसानी से हमारे गार्डन में लग जाता है, वो है अनार का पौधा। मेरा ये अनार का पौधा जिसमें मुझे कई बार हार्वेस्टिंग भी मिल चुकी है, मैंने इसे सीमेंट के 20 इंच के पॉट में लगाया है। इस पौधे को 18 बाई 18 या तो 24 बाई 24 के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हमेशा अनार के पौधे को बड़े साइज के ही ग्रो बैग या पॉट में लगाइए, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि अनार के पेड़ में आप अक्सर देखा होगा कि फूल आते हैं लेकिन फूल टिकते नहीं है और गिर जाते हैं। इसका रीजन यही है कि छोटा ग्रो बैग या छोटा पॉट होने की वजह से पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और वो फूल फल नहीं बना पाते हैं। अब मेरे प्लांट में आप देखिए कि इसमें फूल भी बना हुआ है और फल भी बना हुआ है और ये फूल गिर भी नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरी तरीके से हेल्दी प्लांट है। बात करते हैं फर्टिलाइजर की, तो अनार एक हैवी फीडर प्लांट होता है। महीने में कम से कम एक बार आप इसमें वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करिए या तो मिक्सचर खाद का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। समय समय पर अनार के पौधे में प्रूनिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो इसकी नई शाखाएं निकलती हैं वो बहुत ही नाजुक होती हैं। तो प्रूनिंग करने से इसके जो स्टेम होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और फिर इसमें फल लगने शुरू हो जाते हैं। दूसरा बहुत ही आसानी से उगाए जाने वाला जो फलों का पौधा है वो है अमरूद का पौधा। अमरूद का ये जो पौधा है ये बहुत ही आसानी से उग जाता है और पूरे भारत में आप इसे कहीं भी उगा सकते हैं। ये पौधा इजी टू ग्रो प्लांट है और इजी टू केयर प्लांट है। ये मेरा जो अमरूद का पौधा है इसे मैंने बड़े सीमेंट के पॉट में लगाया है और आप देख सकते हैं कि इसमें फ्रूटिंग तो हो ही रही है, साथ ही साथ बहुत सारे बर्ड्स भी बने हैं और बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो रही है। इसलिए इस प्लांट में किसी तरह की स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात करते हैं कि अमरूद का पेड़ लगाते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले तो जो अमरूद का पौधा आप लेके आए वह स्वस्थ हो, तो नर्सरी से आप जो भी पौधा लेके आए वो बिल्कुल स्वस्थ और ग्राफ्टेड भी होना चाहिए। पौधा लाने के बाद उसे तुरंत किसी और पॉट में रिपोर्ट नहीं करिए, बल्कि उसे कुछ दिनों तक दूसरे पौधों के साथ भी रखिए। इसके बाद अमरूद का पेड़ लगाने के लिए आप कोई भी बड़ा 18 या 20 इंच का ग्रो बैग या पॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर पॉट बड़ा होता है तो उसमें फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छे से होती है। देख सकते हैं मैंने इसे 25 इंच के सीमेंट के पॉट में लगाया है, इसलिए इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती रहती है। पौधा लगाने के बाद जो दूसरा सबसे ज़रूरी काम करना होता है वो होते हैं पौधों की प्रूनिंग। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें प्रूनिंग की है तो इसमें काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस निकल गई हैं और इन नई ब्रांचेस में ही हमें फ्रूटिंग मिलेगी। और प्रूनिंग करने से उसके तने काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे कि वो फलों को बहुत ही अच्छे से होल्ड कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि फलों वाले सारे पौधे में कम से कम 5 से 6 घंटे के डायरेक्ट सनलाइट की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए अब बात करते हैं अगला पौधा, जो है एक बेल वाला फ्रूट प्लांट। ये है अंगूर की बेल और ये अंगूर की एक देसी वैरायटी है। इसमें जो फल आते हैं वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं। इसके अलावा इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है, जिसमें कि जो फल आते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अंगूर की भी बेल लगाना बहुत ही आसान है और नर्सरी में इसके पौधे बहुत ही आसानी से 30 से 40 रुपए या 50 रुपए में मिल जाते हैं और इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बरसात के टाइम में अगर आप इस पौधे की कटिंग लगा देते हैं तो वो कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगती है और इसी से आप बहुत सारे नए पौधे भी बना सकते हैं। नवंबर दिसंबर में इसकी अच्छी से प्रूनिंग करनी होती है, क्योंकि आप सर्दियाँ आते ही देखेंगे कि इसके सारे पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये पौधा सूख गया है। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ये पौधा पूरी तरीके से हरा हो जाता है और आप अपने घर या बालकनी में इसे कहीं भी उगा सकते हैं। बाकी फ्रूटिंग प्लांट्स के जैसे इस प्लांट में भी महीने में एक बार आप इसे वर्मी कंपोस्ट का आप खाद दीजिए या तो आप एक मिक्सचर खाद तैयार कर लीजिए, वो भी आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस पौधे को मैंने इस तरह के प्लास्टिक की बाल्टी में ही लगाया है, जो कि 10 लीटर का एक पेंट की बाल्टी आती है, उसी में मैंने इसको लगा दिया है और ये काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रोथ हो रही है, काफ़ी अच्छे से इसमें फ्रूटिंग भी हो रही है। किसी भी पौधे में किसी भी तरह का फर्टिलाइजर देने से पहले मिट्टी में गुड़ाई जरूर कर लेनी चाहिए। ये वो फर्टिलाइजर पौधों की जड़ों तक पहुँचता है और उसमें न्यूट्रिशन मिलता है। अगला फ्रूट प्लांट मैं जो बताने जा रही हूँ वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और इसमें बहुत ही अच्छी हेल्दी फ्रूटिंग भी होती है और यह है चीकू का पौधा।
पौधा। इस पौधे को घर में लगाएं या ज़मीन में लगाएं, ये बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग करता है अगर इसको 3 चीज़ें मिलती हैं। प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए 5 से 7 घंटे की, और इसकी सॉइल बहुत हेल्दी सॉइल बनानी है क्योंकि ये एक हैवी फीडर प्लांट है, और इसके फर्टिलाइज़र भी आप इसको टाइम टाइम पे देना है। अगर ज़मीन पे आप इस पौधे को लगाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाता है, लेकिन आप इस तरह के बड़े पॉट या ग्रो बैग में भी इसे लगा सकते हैं। आप देखिए कि मैंने इसे बड़े से सीमेंट के पॉट में लगाया है और इसमें भी ये काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग करता है। ये चीकू का प्लांट कम से कम 3 से 4 साल पुराना है और इसमें एक बार हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है और इस बार भी इसमें काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका तना भी कितना हार्ड हो गया है, मैच्योर हो गया है, और ये पौधा भी काफ़ी बड़ा और घना हो गया है। और इसमें बहुत सारे फ्रूटिंग बर्ड्स भी तैयार हो गए हैं जो कि मैच्योर होने के बाद फ्रूट बन जाते हैं। अगला फलों का पौधा जिसे आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं वो है फलों का राजा मैंगो। जी हाँ, आम का पेड़ भी आप गमले में लगा सकते हैं या तो ग्रो बैग में लगा सकते हैं। बस आपको नर्सरी से ग्राफ्टेड वेराइटी और बहुत अच्छे किस्म की अगर आप ले आते हैं हाइब्रिड वेराइटी आम का, तो ये 2 साल में ही आपको फल देना शुरू कर देंगे। ये प्लांट अभी मैं नर्सरी से लेके आई हूँ। ये है आम्रपाली, ये एक हाइब्रिड वर्जन का मैंगो का पौधा है और इसे मैंने 18 बाई 18 के इस ग्रो बैग में लगाया है। और अभी ये प्लांट मेरा नया है तो अभी इसमें फ्रूटिंग नहीं हुई है, तो जब भी इसकी फ्रूटिंग होगी मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगी। अगर इस पौधे की भी प्रॉपर केयर की जाए, प्रॉपर धूप और प्रॉपर फर्टिलाइजर दिया जाए तो इसमें भी जल्दी फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाएगी। अगला पौधा जो आप अपने होम गार्डन में लगा सकते हैं वह है अंजीर। जी हाँ, अंजीर एक बहुत ही अच्छा फ्रूट प्लांट है और यह इजी टू ग्रो होता है और इसकी एक खासियत भी होती है कि इसे आप कटिंग से भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैंने एक पौधा नर्सरी से लाया था और उसके बाद उसकी कटिंग से ही मैंने एक दूसरा पौधा भी बना लिया है और उसमें भी अब हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है। ये पौधा कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसे लगाने के लिए आप 18 इंच या तो 20 इंच का कोई भी ग्रो बैग या तो प्लास्टिक का पॉट या मिट्टी का पॉट ले सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी से फ्रूटिंग करता है। पौधे में भी टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर और प्रूनिंग करना होता है। अंजीर की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आप अपने लोकल एरिया और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप पौधों की सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके फ्रूट बहुत ही हेल्दी होते हैं, तो ये पौधा अपने गार्डन में आप जरूर शामिल करें। इसके अलावा जो एक पौधा आप अपने गार्डन में तो ज़रूर लगाइए वो है नींबू का प्लांट। नींबू के प्लांट में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है। एक साथ इतने सारे फ्लावर इसमें निकल आए हैं। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं यानी ठंड का मौसम जब तेज़ होता है तो इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद ही इसमें आप देख सकते हैं कि नई नई पत्तियाँ निकल आई हैं, नई नई ब्रांचेस निकलने लगती हैं और उसके साथ साथ नए नए फ्लावर बर्ड्स भी निकलने लगते हैं। ये पौधा मैंने एक प्लास्टिक के 10 लीटर वाली बाल्टी में लगाया है और उसमें भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रोथ है इस पौधे की। कुछ ही दिनों बाद जब इसके फूल मैच्योर हो जाएंगे तो ये फल बनाने लगते हैं और फिर हमें नींबू की हार्वेस्टिंग भी मिल जाएगी। यह एक 12 नींबू का पौधा है, तो पूरे साल इस पौधे में फ्रूटिंग होती रहती है। तो नींबू का पौधा भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। अगला फ्रूट प्लांट जो है ये मेरा फेवरेट प्लांट है क्योंकि इसमें 1 साल के अंदर ही फ्रूटिंग होने लगती है और ये है पपीते का पौधा। चाहे तो बीजों से आप इसका पौधा बना सकते हैं या तो नर्सरी से भी आप इसका पौधा खरीद के ला सकते हैं। ये पौधा मैंने बीजों से ही तैयार करके लगाया है और अब पपीते के पौधे लगाने के लिए आप किसी भी बड़े ग्रो बैग का या बड़ी टब या प्लास्टिक के पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते का पेड़ लगाने के लगभग 6 महीने बाद ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और 8 से 9 महीने बाद ही आपको फ्रूट मिल जाएगा। अगला जो फ्रूट प्लांट है वो है ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट में थोड़ी सी केयर की नीड होती है। ड्रैगन फ्रूट में जो ब्रांचेस निकलती हैं वो काफ़ी लंबी निकलती हैं, वर्टिकली निकलती हैं और एक ही ब्रांच के अंदर आपको कई सारी नई नई ब्रांचेस इस तरह से देखने को मिल जाएगी। तो ड्रैगन फ्रूट को प्रॉपर शेप देने के लिए आप इसमें कोई भी फ्रेम का इस्तेमाल करें या तो बीच में कोई भी लकड़ी का डंडा या रॉड लगाकर आप इसे बांध सकते हैं ऊपर की तरफ। सबसे खास बात इस पौधे की है कि आप एक पौधे से कई सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आप इस तरह से ब्रांचेस को कट कर अगर आप लगा लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे नए पौधे भी बन जाएंगे। अगला फ्रूट प्लांट जो है वो है केला। केला तो वैसे गार्डन में आपको बहुत कम दिखाई देगा, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा भी बड़ा स्पेस है या तो आपके पास ग्रो बैग बड़ा है तो आप उसमें केले का पौधा ज़रूर लगाइए। केले की भी कई सारी वैरायटी आती है, इसकी ड्राफ्ट वैरायटी भी आती है। आप देखिए कि ये पौधा मैंने एक बड़े से प्लास्टिक के पॉट में लगाया है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी बड़ी हो गई है और इसमें एक बार मुझे हार्वेस्टिंग भी मिल चुकी है। तो इस प्लांट को भी आप बिल्कुल अपने गार्डन में लगा सकते हैं। बस इसमें हैवी फर्टिलाइज़र और डायरेक्ट सनलाइट दीजिए और
बड़े पॉट दीजिए, फिर आप इसमें ग्रोथ देखिए। अगला जो फ्रूट प्लांट है वो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इसे टेरेस गार्डन या होम गार्डन में नहीं लगा सकते हैं, वो भी गमले में, लेकिन टेरेस गार्डन में इसे आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैंने इसे भी एक 10 लीटर की बड़ी बाल्टी में लगाया है, या तो आप इसे 21 बाई 21 के ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। ये पौधा अभी मेरा 1.5 से 2 साल ही पुराना है और आप इसके स्टेम को देख सकते हैं कि कितना मजबूत हो गया है, इसका स्टेम मैच्योर हो गया है और इसमें कई सारी नई नई शाखाएं भी निकल गई हैं, क्योंकि इसमें प्रूनिंग आप करते रहिए। साल में 1 से 2 बार अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो ये पौधा बहुत ही जल्दी बड़ा और घना हो जाता है। तो जामुन का पौधा भी बहुत ही आसानी से आप अपने होम गार्डन में या टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी फ्रूट प्लांट हैं जो कि सीजनल होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं और सीज़न में ही आते हैं, जिनमें से एक है खरबूजा, जिसे मस्क मेलन भी कहते हैं। ये भी बहुत ही आसानी से होम गार्डन में लग जाता है। खरबूजे के बीज से आप इस पौधे को उगा सकते हैं। मैंने घर से निकलने वाले बीज से ही इस खरबूजे के पौधे को तैयार किया था और इसे बहुत बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप देखिए कि बस 8 से 10 इंच के गमले में ही इसे मैंने लगाया है और ये इतनी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग भी मिली है। यह एक बेलों वाला पौधा होता है जिसे कि आप ग्रो बैग या किसी भी तरह के पॉट में लगाइए, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करने लगता है और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत ही जल्दी शुरू हो जाती है। ये गर्मियों का पौधा है, तो अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में आप इसे बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और घर से निकलने वाले खरबूजे के बीज से ही इसे आप ग्रो कर दीजिए। अगर मिट्टी में डाल देते हैं तो कई सारे नए नए पौधे निकल जाते हैं और उन्हीं में से आप देखिए कि 2-3 पौधे मैंने लगाए हैं जो कि अलग अलग पॉट में लगाए हैं और सब में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही थी। अगला जो सीजनल फ्रूटिंग प्लांट है वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को आप सर्दियों में, विंटर के सीज़न में बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसे ग्रो करने के लिए बहुत बड़े किसी पॉट या ग्रो बैग की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटे से 8 या 10 इंच के पॉट में भी इसे लगा सकते हैं, चाहे पॉट प्लास्टिक का हो, मिट्टी का हो, ये सब में बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करता है। इसका पौधा नर्सरी से लाके आपको लगाना होता है, क्योंकि ये सीजनल प्लांट है, तो एक बार पौधा लगने के बाद ये सूख जाता है या मुरझा जाता है। तो नर्सरी में इसका पौधा आपको 50 से 80 रुपए के बीच में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। प्लांट में भी कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और इसे भी डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप कौन सा फ्रूटिंग प्लांट लगाने वाले हैं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।